Hello students, welcome you all on my channel Baba Account. Students, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की तरफ ध्यान देना है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह से है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिसेस मितेश एंड मंगेश you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as of that date. हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी, और इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस नीचे दिए गए हैं। ट्रायल बैलेंस को दो साइड है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहला साइड हमारा है डेबिट बैलेंस का, जिसमें हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, कैरेज, फैक्ट्री इंश्योरेंस, पोस्टेज, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, रिटर्न इनवर्ड, परचेज, ऑडिट फीस, लूज टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, electric charges, general expenses, export duty, cash in hand, bank balance, conveyance, furniture, salary, rent and drawing. Now यहाँ पर बच्चों हमें जो डेबिट साइड के अकाउंट्स दिए गए हैं इन्हें हम डेबिट साइड में ही ट्रांसफ़र करेंगे। सो जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, P&L अकाउंट के डेबिट में या फिर बैलेंस शीट के असेट्स में। तो आइए हम देखते हैं कि हर अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बिल्डिंग, बैलेंस शीट, असेट्स। कैरेज, अगेन ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज का अर्थ होता है बच्चों कैरी करके गुड्स फैक्ट्री में लाना। फैक्ट्री इंश्योरेंस नाम दिया है तो फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। पोस्टेज, पोस्टेज प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसके वजह से P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। बिल रिसीवेबल यानी पैसे आने बाकी हैं, और पैसे आने बाकी हैं तो ये हमारा बैलेंस शीट असेट्स। उसी तरह से डेटर भी पैसे देना बाकी है। रिटर्न इनवर्ड के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, तो इसे हम लेस फ्रॉम सेल्स कर देंगे। सेल्स आपको टिक करके रखना है क्योंकि इसके साथ हम लेस करने वाले हैं। परचेस, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ऑडिट फीस समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। ऑडिट फीस का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो हम चेक करते हैं उसके वजह से हमें इसका पेमेंट करना पड़ता है, तो इस पेमेंट को हम कहते हैं ऑडिट फीस। ये प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं रखता, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। बच्चों लूज टूल्स, लूज टूल्स असेट्स। औजार, लूज टूल्स का मतलब औजार होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चर नाम लग गया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपका P&L अकाउंट के डेबिट। जनरल एक्सपेंस P&L अकाउंट के डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L अकाउंट के डेबिट। परंतु इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी तब लगती है जब आप गुड्स खरीदते हो। इंपोर्ट ड्यूटी आपका परचेस एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है, परंतु यह सेल्स एक्सपेंस होने की वजह से P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। और कैश इन हैंड, बैलेंस शीट असेट्स, बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट असेट्स। एक नया एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, कन्वेंस। दोस्तों कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम क्या लिखते हैं, P&L अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर, बैलेंस शीट असेट्स। सैलरी PD,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और हम अब देखते हैं रेंट रेट एंड टैक्सेस को। तो रेंट रेट और टैक्सेस हमारा P&L अकाउंट का एक्सपेंस है। ड्राइंग इसे हमें लेस करना होगा कैपिटल से, तो कैपिटल से लेस करेंगे। ड्राइंग का मतलब होता है कि हमारे पार्टनर्स ने बिजनेस से कुछ चीज़ें ले ली। आइए अब हम चलते हैं क्रेडिट अकाउंट की तरफ। क्रेडिट अकाउंट में सबसे पहले आपको मिलता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में आपको मिलेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जी हाँ दोस्तों, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। Now outstanding salary, this is also balance sheet liability. So हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी। बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी। रिटर्न इनवर्ड लेस फ्रॉम परचेज, रिटर्न इनवर्ड लेस फ्रॉम परचेज। एंड करंट अकाउंट, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन करंट अकाउंट पे बेस्ड। नाउ करंट अकाउंट पे बेस्ड है, इसका मतलब आपको सेपरेटली करंट अकाउंट बनाना होगा और उस करंट अकाउंट में पेरेंट से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उन्हें आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने होंगे। परफेक्ट। आइए अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। 3:1 में ये अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ईच ग्रॉस प्रॉफिट। ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब है कि आपको इसके दो इफेक्ट देने होंगे। एक करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और P&L के डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इस तरह से ये हमारा एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट बन गया। मित्रों, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, बड़ा ही पॉपुलर एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट के असेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऑडिट फीस 400, कैरेज 600। इसका इफेक्ट होगा, ऑडिट फीस में ऐड कर देंगे, कैरेज में भी ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग इज वैल्यूड 46,500। अगर आप ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग की वैल्यू देखते हैं तो 48,500 है, यहाँ पे 46,500 करना है, मतलब 2,000 रुपये का आपको डेप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन का इफेक्ट होगा P&L के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग से लेस करेंगे आप। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। आप फर्नीचर से लेस कर दीजिएगा 5% के हिसाब से। अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? सर फर्नीचर की वैल्यू है 64,000, और 64,000 का 5% यानी 3,200। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम। कैपिटल का अमाउंट है 1,50,000 एंड 50,000। 2.5% यानी कि 1,50,000 का 10% 15,000, 5% 7,500, और 2.5 में हाफ कर देंगे तो आपका हो जाएगा
2,750, sorry, 15,000, half 7,500, half 3,750. Similarly, 50,000, 5,000, 5,000 का half 2,500, 2,500 का half 2,1,250. Furniture is depreciated, ये already हो चुका है. Goods 900 were taken by Mangesh for his personal use. Trading account के credit side, current account के debit side, like a drawing. Write off 1,000 bad debts and maintain RDD 3% on sundry debtor. So my dear friend, you have to deduct from debtor and P&L account debit side. अब इन सारे चीज़ों का सल्यूशन मैंने आपको नीचे सॉल्व करके दे दिया है. जी हाँ दोस्तों, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. I hope you can see this. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा. सारी चीज़ें आप देख रहे हैं. सिमिलरली हमने यहाँ पर बना दिया है आपके लिए बैलेंस शीट. So guys, I hope you understand the effects of all the adjustment भी. सारे अकाउंट को हमने जो ट्रांसफ़र कर लिया है वहाँ पे, यहाँ पे, वो भी आपको समझ में आ गया होगा. और आप अगर देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट डायरेक्ट कर दिए हैं बिना करंट अकाउंट बनाए. ये आपके लिए एक नई बात है. सो क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हम आपको अगले वीडियो में देंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस. बेल आइकन प्रेस करना न भूलें.